हेलो। हेलो। जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी और केशवर बाबू के साथ आज हम बिहार सरकार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट में जो स्थापना समिति बनाई गई थी, जो स्थापना के संबंध में ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह किया करती थी, चाहे अन्य विचार करती थी, उसको ख़त्म कर दिए। ये तो अलग अलोकतांत्रिक हो गया। कौन कौन सा निर्णय उनका अलोकतांत्रिक हुआ है, जरा इस पर तो प्रकाश डालिए। देखिए, पहला तो आपने बता दिया कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने के पहले तक प्रत्येक विभाग में एक स्थापना समिति हुआ करती थी और स्थापना समिति जो निर्णय लेती थी, मंत्री के पास जाता था तो मंत्री को उसमें था कि 10% तक परिवर्तन उसमें कर सकते थे, 90% हो ही जाएगा। और उस स्थापना समिति में SC ST का प्रतिनिधित्व भी रहता था, अल्पसंख्यकों का भी मान लीजिए रहता था, OBC का भी प्रतिनिधित्व देने का बात था, महिलाओं का भी मान लीजिए प्रतिनिधित्व देने की बात होती थी। तो एक तरह से जहाँ प्रतिनिधित्व का बात होता है तो वो लोकतांत्रिक मालिक हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जब सरकार में सरकार में जब आए तो 2007 में उन्होंने एक्जीक्यूटिव बिजनेस रूल जो है में संशोधन किया। अच्छा। और एक्जीक्यूटिव बिजनेस रूल में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया कि आप स्थापना समिति नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए कि सिर्फ प्रस्ताव जो है विभाग का मान लीजिए कि सचिव देंगे और बेसिक ग्रेड के जो पद है गजटेड का, उससे 2 स्टेज का पद जो है ऊपर वाला, वो मंत्री ही उसको डिसाइड करेंगे। स्थापना समिति जो मंत्री चाहेंगे अपना वो करेंगे। उसके ऊपर मालिक होगा तब मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। सुपरवाइजरी पद सेक्रेटरी लेवल पर मान लो किधर हो गया। बता, स्थापना समिति भंग कर दिए। नतीजा क्या हुआ कि जो SC ST का जो प्रतिनिधित्व होता था, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वहाँ पर 0 हो गया। ठीक है। और मनमाना एक तरह से बढ़ गया, एक आदमी का मतलब अलोकतांत्रिक चीज। हाँ हाँ, तो प्रतिनिधित्व नहीं रहा। हाँ, किसी का नहीं रहा, मतलब खत्म कर दिया उन्होंने। दूसरे में आता है कि नीतीश कुमार ने असंवैधानिक बहुत सा काम किया, जैसे उन्होंने दलित महादलित कर दिया। ठीक है। और दलित महादलित में ऐसा किया कि शेड्यूल कास्ट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो महादलितों को दे दिया। हाँ, उसमें ये आपको बताते हैं कि विकास मित्र और टोला सेवक के पद पर टोटली 100% जो है ना, पासवान जाति को उससे अलग कर दिया। मतलब होता है ना कि जैसे अभी भी रिजर्वेशन का जो मामला होता है कि भाई जो आगे है, तो जैसे अभी हम लोग रिजर्वेशन फॉर्मेशन क्या है, जैसे जो आगे है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं ना कि उसको 0 कर दीजिएगा, उसको ली जगह छोड़ कर तब रिजर्व करेगा दूसरे के लिए कि जितना कम से कम उसका पॉपुलेशन उतना तो मिल जाए। ऐसा नहीं ना कि उसको आप 0 करके और लोगों को दीजिएगा। यहाँ पर पासवान जाति को 0 कर दिया। तो ये टोटली मान लीजिए गैर संवैधानिक मान लीजिए दोनों नियुक्ति हो। ठीक है। उसके बाद अभी आप देखिए कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में एक लोहार जाति को सर्टिफिकेट इशू कराने का आदेश निर्गत कर दिया। वो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए खत्म हो गया। आप अभी फिलहाल देखिए कि ताती तत्वा का मालिक जो है ना, इसी तरह से उन्होंने फर्जी 580 का मान लीजिए सर्टिफिकेट बनाने का उन्होंने निर्देश जारी कर दिया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म हो गया। अभी फिर एक और मामला चल रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि अति पिछड़ा में पिछड़ा वर्ग ला के उसने घुसेड़ दिया, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना ये समाज को आपस में बांटने वाला काम, लड़ाने वाला काम, गैर संवैधानिक काम के साथ साथ अलोकतांत्रिक मान लीजिए काम इनका ज्यादा रहा है। और एनी हाउ चाहते हैं कि किसी तरह हम सत्ता में बने रहे। इनके जैसा अवसरवादी आपको हमको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। उधर बीजेपी से भी मान लीजिए कि तालमेल कर लेते हैं, इधर RJD से भी तालमेल कर लेते हैं। बना रहे ना वो कभी मान कोने हुआ तो इधर चले आया, इधर हुआ तो आप दोनों को पसंद भी करता ही। देखिए, अवसरवादी उन्हें वो भी है, बीजेपी को भी अवसरवादी आप कह सकते हैं कि जैसे नाराज हुआ खुश हुआ तो चलो मंत्री बन गया। आप फिर इधर भी लड़ाई थे लालू यादव का परिवार कि जैसे बनेगा तो हम डिप्टी सीएम बन जाएगा, मंत्री बन जाएंगे। हैं, एक ही परिवार में 7 8 10 को मंत्री पद ले लिया। तो ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार का कैरेक्टर मान लीजिए रहा है जो लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से सही नहीं है। भले ठीक है, उनका रिकॉर्ड है 20 साल का रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन एक तरह से काला धब्बा उन पर
लगा हुआ है, और भविष्य में भी हमको लगता है कि वो रहेगा, और आगे भी अब तो धीरे धीरे उनका और भी खत्म होते जा रहा है उम्र के हिसाब से, है ना। अब तो उनका हाँ, पॉलिटिकल एक तरह से मतलब कि डेथ ही कहिए, अब जितना दिन खिंचा रहा है, जितना दिन खिंचा रहा है ना, तो इसलिए निहायत ही नीतीश कुमार अवसरवादी, अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी के रूप में इनका इतिहास जो है वो दिखाया गया है कि नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।